हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन में दिया है 3, 4, 5 और 9 दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। विवरण में दिया गया है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहला लाल पीली मिट्टी, दूसरा बुलाई मिट्टी, तीसरा लेटराइट मिट्टी, चौथा काली मिट्टी, पाँचवा लाल दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, ढोरसा व मटासी कन्हार एवं भाटा संबंधित शब्दावली है। मिट्टी से है, खनिज से है, छत्तीसगढ़ व्यंजन से है, लोक चित्रकला से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन मिट्टी से। अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है। भाटा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी, ढोरसा मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मटासी मिट्टी। विवरण में दिया गया है, भाटा मिट्टी जो कि लेटराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है, मटासी मिट्टी जो कि लाल पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, कन्हार मिट्टी जो कि काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और ढोरसा मिट्टी मटासी और कन्हार का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है। लाल पीली मिट्टी, काली एवं लाल पीली की मिश्रित मिट्टी, काली मिट्टी, टिकरा मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन लाल पीली मिट्टी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। ढोरसा, भाटा, कन्हार, मटासी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मटासी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल बुलाई मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन लाल पीली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल बुलाई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लाल पीली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन है लाल रेतली मृदा, लाल पीली मृदा, लाल दोमट मृदा, काली मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लाल पीली मृदा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है। ऑप्शन है ग्रेनाइट सिस्ट, बेसलाइट, बुलवा पत्थर, चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट सिस्ट। विवरण में दिया है, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियाँ ग्रेनाइट सिस्ट चट्टानों पर विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन है भाटा, टिकरा, ढोरसा, मटासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मटासी। अगला प्रश्न है, बस्तर की ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है टिकरा, माल, मरहन, गभार। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन टिकरा। प्रश्न में क्या दिया गया है, बस्तर की ढालों पर पाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। टिकरा कहते हैं। विवरण में दिया गया है, बस्तर की ढलानों में सामान्यतः टिकरा मिट्टी पाई जाती है। लाल रंग की बुलाई मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है। ऑप्शन है लाल पीली मृदा, लाल रेतली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रेतली मृदा को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है काली मृदा, लाल रेतली मृदा, पीली मृदा, लाल दोमट मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन काली मृदा। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगरू मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, काप मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी काली मिट्टी। किस मिट्टी को रेगरू मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मरहन, भाठा, टिकरा, भर्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन भर्री। प्रश्न में क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, भर्री। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है भाठा, मटासी, ढोरसा, कन्हार, कछारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कन्हार। अगला प्रश्न है, लेटराइजेशन का संबंध किससे है। दिया गया है, लेटराइजेशन का संबंध किससे है। ऑप्शन है मिट्टी, कृषि, खनिज, परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मिट्टी, लेटराइजेशन भाटा मिट्टी का नाम दिया गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर मिट्टी। अगला प्रश्न है, सूची एक, छत्तीसगढ़ की मिट्टी को सूची दो गुणा से मिलाइए। सूचिया और सूचीबा। सूचिया में है भाटा, टिकरा, मटासी, कन्हार। भाटा पीली बुलाई मिट्टी, टिकरा काली या गहरी भूरी मिट्टी, मटासी लेटराइट मिट्टी, डी कन्हार लाल बुलाई मिट्टी।
तो आइए देखते हैं। भाटा जो कि लेटराइट मिट्टी से संबंधित है, टिगरा जो कि लाल बुलाई मिट्टी से संबंधित है, मटासी मिट्टी जो कि पीली बुलाई मिट्टी से संबंधित है, कन्हार जो कि काली या गहरी भूरी मिट्टी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार है एवं उसका गुण सुमिलित है? दिया है ढोरसा लाल रंग की बुलाई मिट्टी, मटासी चिकनी काली मिट्टी, भाटा मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ, कन्हार पहाड़ी पत्थर युक्त मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भाटा मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमिलित है? यहाँ दिया है सुमिलित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाटा मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमिलित नहीं है? देखिए यही वाला प्रश्न है जो पहले पढ़े थे। तो इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमिलित नहीं है, उसमें क्या दिया गया था? सुमिलित है, और इसमें दिया गया है सुमिलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। ये है भाटा जैव पदार्थ युक्त गदावली मिट्टी, बी है मटासी बुलाई दोमट व पीले रंग की, सी है कन्हार बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी, डी है टिकरा लाल रंग की बुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाटा, सुमिलित नहीं है, जैव पदार्थ युक्त गदावली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भाटा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन है मटासी, कन्हार, भाटा, ढोरसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोरसा। ढोरसा कन्हार और मटासी का मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ढोरसा। अगला प्रश्न है बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? ऑप्शन दिया है मरहन टिकरा बाड़ी गभार टिकरा मरहन गभार बाड़ी बाड़ी गभार टिकरा मरहन गभार बाड़ी मरहन टिकरा टिकरा गभार बाड़ी मरहन। तो इसका छोटा सा ट्रिक सरल और आसान है। मडबक म से है मरहन, ट से है टिकरा, ब से है बाड़ी और ग से है गभार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरहन टिकरा बाड़ी गभार। प्रश्न में दिया है बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? तो उत्तर से दक्षिण मरहन टिकरा बाड़ी गभार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों का स्थानीय नाम उच्च भूमि के क्रम में है। उच्च भूमि यहाँ क्या दिया गया है? उच्च भूमि के क्रम में है, ऊपर से नीचे। तो यहाँ दिया है माल मरहन गभार टिकरा मरहन माल, और मरहन टिकरा माल गभार टिकरा मरहन गभार माल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा मरहन टिकरा माल गभार। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है बस्तर की ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है टिकरा, ढोरसा, मटासी, कन्हार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिकरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मिट्टी की समस्या नहीं है? ऑप्शन है भूमि अपर्दन, क्षारीय भूमि, बंजर भूमि, जल शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उत्तर को विलोपित किया गया है। तो आइए देखते हैं। भूमि अपर्दन, बंजर भूमि, क्षारीय भूमि, जल शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न विलोपित है। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? दिया है जिस पर खेती ना की जा रही हो, खेतों के बीच का रास्ता, खरीफ फसल, पानी भरा खेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस पर खेती ना की जा रही हो। परिया शब्द का तात्पर्य है जिस पर खेती ना की जा रही हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्धि है और इसके लिए लाल रंग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन में लाल, पीले, काले, भूरे दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्धि है और इसके खालिस्तान रंग लिया जाना जाता है। ऑप्शन है लाल, पीले, काले, भूरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्धि है और इसके लिए लाल रंग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? ऑप्शन है उच्च एवं पठारी क्षेत्र, मैदान एवं घाटी क्षेत्र, कटे फटे तीव्र ढाल के क्षेत्र, सामान्य ढाल एवं तरंगित क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मैदान एवं घाटी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है एंटीसाल्स, इंसेप्टिसाल्स, अल्फीसाल्स, वाटिसाल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फीसाल्स। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मृदा कम एंटीसोल का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन दिया है कन्हार, ढोरसा, भाटा, मटासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भाटा। अगला प्रश्न है मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह दिया गया है यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। बी यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। सी इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। डी इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। प्रश्न में दिया गया है मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दिया गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए जानते हैं। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। यह गलत है। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, सही है।
इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है सही जोड़ी चयन करें, मिट्टी उपयुक्त फसल। दिया यहाँ पे लाल पीली, बुलाई काली, लेटराइट। लाल पीली से संबंधित है धान से, बुलाई से संबंधित है ज्वार बाजरा से, काली मिट्टी से संबंधित है गेहूँ गन्ना, लेटराइट मिट्टी से संबंध है चाय बागवानी फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सही है। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।